मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मिलाने जा रही हूँ अपने एक अस्थमैटिक पेशेंट से जो काफ़ी लंबे समय से यानी कि 5 सालों से सफ़र कर रहे थे। उनका नाम सुनील है और वो बिहार के रहने वाले हैं। उन्होंने ऑनलाइन हमसे ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया। अभी उनको 1 महीना ही हुआ है हमें मेडिसिन उनको देते हुए, ट्रीटमेंट देते हुए। उनको 99% उनमें काफ़ी सुधार आ चुका है। काफ़ी जगहों से उन्हें ट्रीटमेंट करवाया पर उनको आराम नहीं आ रहा था। वो नेबुलाइज़र और इन्हेलर पे ही रह रहे थे। जब भी वो नेबुलाइज़र और इन्हेलर यूज़ करते थे तभी थोड़ा सा उनको आराम आता था। लेकिन जब से वो भारत होम्योपैथी में ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ट्रीटमेंट देते हुए मुझे अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ है और वो 99% तक वो अब ठीक हो चुके हैं। चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ डायरेक्ट सुनील जी से। वो आपको बताएंगे कि उनमें कितना फ़र्क पड़ा है। जी, कैसे हैं आप अभी? मैं ठीक हूँ। मैं तबीयत कैसी चल रही है? ठीक चल रही है। ठीक है पहले से? हाँ जी, पहले आप ये बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं बेगूसराय बिहार से बात कर रहा हूँ। बिहार से बात कर रहे हैं। उम्र कितनी होगी आपकी? 63। 63। काम क्या करते हैं आप? मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, भूतपूर्व सैनिक। अच्छा, सैनिक हैं आप? जी जी। आप इतने टाइम से लंबे समय से अस्थमा से परेशान थे। आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, खांसी भी आ रहा था, बलगम भी आ रहा था। तो आपने मेडिसिन लिया हमारे भारत होम्योपैथी से। अभी आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, अभी 1 मंथ ही हुआ है। जी कितना आराम आ गया आपको? अभी मेरे को सर 99% आराम आ गया। यानी कि आपको 1 महीने के ट्रीटमेंट से 99% आपको आराम आ चुका है। जी जी, तो इससे पहले आप कहाँ कहाँ गए थे दिखाने? इसके पहले मैं डॉक्टर सत्य प्रकाश जो MD है जी हृदय रोग तक उनसे ट्रीटमेंट कराया था। जी, तो क्या वहाँ पे आपको आराम नहीं आया? न उनके दवा खाने से और इनहेलर लेने से ठीक हो जाता था, और लेकिन धूल धुआं ये सब चीज बाहर बिना मास्क के निकलने से फिर शुरू हो जाता था। अच्छा, तो और आपको बार बार जाती थी हर एक मौसम चेंज में और बहुत तकलीफ होता था। अच्छा, आपको सिम्टम्स क्या क्या आते थे? जी सर। आपको सिम्टम्स क्या क्या आते थे, परेशानी क्या क्या आती थी और कितने लंबे समय से था आपको परेशानी? सांस फूलने लगता था और उसके बाद चलने में फिरने में, सीढ़ी पे चढ़ने के बाद एक कंपन सी आती थी छाती के अंदर में। जी। उसके बाद 10 मिनट नीचे झुक कर रहना पड़ता था, तब जाके थोड़ा सा होश में आते थे। अच्छा, तो यही सब कितने लंबे समय से आप अस्थमा से परेशान चल रहे थे? ये लगभग 5-7 साल से मैं चल रहा था। यानी कि आप 5-7 सालों से बहुत ज़्यादा परेशान थे। कई जगह आपने जी ट्रीटमेंट भी कराया, लेकिन जी आपको आराम 1 महीने में दिखा, आपको सिर्फ भारत होम्योपैथी में मेडिसिन लेके। जी जी इस मेडिसिन को मैं YouTube पर देखा जी और उसको ऑर्डर किया मैंने। जी, तो अब आपको क्या क्या तकलीफ, आपकी क्या क्या तकलीफ़ें कम हुई हैं पहले के अकॉर्डिंग? अभी हमें कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ बलगम निकलता है, खांसी होती है और बलगम निकलता। जी, और दवाई खाने से पहले? दवाई खाने से पहले मतलब मैंने समझा मैम। जैसे जब दवाइयाँ आपने स्टार्ट नहीं की थी भारत होम्योपैथी से, तो उससे पहले आपको, जैसे अभी आपने बताया ना कि अब बस थोड़ी सी परेशानी रह गई है, खांसी बलगम ही रह गया है, तो अब उससे पहले जब आप दवाई नहीं ले रहे थे, उससे पहले आपको क्या क्या तकलीफ आ रही थी? उससे पहले मैं तकलीफ यही था कि वो सांस फूलती थी, सीढ़ी पे चढ़ने में बिल्कुल सांस फूलने लगता था, सीढ़ी पर चढ़ नहीं पाते थे। अब तो सांस नहीं फूलता? ऐसे अब तो सांस नहीं फूलता आपका? अभी ने हल्का फुल्का थोड़ा सा होता है, एक लगातार 4-5-6 3 मंजिले पर चढ़ते हैं तो हल्का फुल्का लगता है, जी लेकिन उतना ज्यादा नहीं लगता। जी, 1 महीने में आपको काफ़ी सुधार नज़र आया अपने अंदर। जी, डाइट फॉलो कर रहे थे? जी क्या क्या मना किया गया था आपको इस ट्रीटमेंट के दौरान खाने के लिए? अंडा, हम्म खट्टा, हम्म चावल हम्म या तली हुई चीजें, ये सब नहीं खाने को बताया गया। तो आप खा तो नहीं रहे थे? नहीं, मैं खा नहीं रहा हूँ। अच्छा, और खाने के लिए क्या क्या बोला गया था खाने के लिए? खाने के लिए वो रोटी है, जैसे रोटी, दूध भी नहीं खाने के लिए बोला था, जी लेकिन रोटी तो मैं खाता हूँ, मैं जी रोटी मैं खाता हूँ, मेरा मुख्य भोजन है। और दूध रोटी के बिना मेरे काम नहीं चलने वाला। कुछ दांत का भी प्रॉब्लम है उम्र के हिसाब से, इसलिए थोड़ा सा गीला चीज ही खाते हैं हम। जी
और रोटी खाता हूँ, चावल बिल्कुल छोड़ दिया मैंने। जी, तो जैसे कि पहले आप जब दवाइयाँ नहीं खा रहे थे, दूसरे जगह से ट्रीटमेंट ले रहे थे, तो अब जब भारत होम्योपैथी में आप आए, आपकी मेडिसिन चली, 1 महीने में आपको 99% आराम आया है, ठीक है? तो अब आपको इन्हेलर या नेबुलाइज़र की ज़रूरत तो नहीं पड़ती? नहीं, इन्हेलर की जरूरत नहीं पड़ती अब। जी, अब चलने पे सांस तो नहीं फूलता? नहीं, चलने में सांस नहीं फूलता। मैं सुबह 1 घंटे व्यायाम करता हूँ, रामदेव बाबा वाला योग करता हूँ, जी। और 1 घंटे आधा घंटा मैं दौड़ता हूँ, आधा घंटा में इंडियन आर्मी का जो सिखाया गया है एक्सरसाइज वो करता हूँ। आप लोगों ने देखा जैसे सुनील जी 5 सालों से सफ़र कर रहे थे अस्थमा से, उनको 1 महीने की ट्रीटमेंट में 99% उनको आराम आ गया है। सुनील जी खुद अपने मुंह से बता रहे हैं कि उनको कितना फ़र्क पड़ गया है। पहले उनको सांस लेने की तकलीफ़ आती थी, जब वो सीढ़ियाँ चढ़ते थे तो उनका सांस फूलने लगता था, बलगम, खांसी आना, सीने में जकड़न महसूस होना। उन्होंने 1 महीने की ट्रीटमेंट में 99% उनको काफ़ी आराम आ गया है। बाकी बातें फिर मैं सुनील जी से करती हूँ। सुनील जी, आप मुझे बताइए कि हमारे जो फॉलोअप डॉक्टर्स हैं, जो हमारी डॉक्टर्स टीम है, आपको हर हफ्ते कॉल्स किया करती हैं? जी। हर एक बुधवार को कॉल करते हैं। जी, तो आपको उनसे क्या-क्या इन्फॉर्मेशन मिलता था? वो क्या-क्या आपको डील करते थे, कैसे? अगर मुझे कोई डाउट होता है तो मैं उनसे पूछता हूँ, उसी से मैं पूछ लेता हूँ कि ऐसे क्या करना नहीं करना। जैसे कैसा डाउट? में है जो पहले तो मैं दवाई जो था वो गोली वाला जो है, जी। वो मैं ऐसे पानी मुंह में डाल के गर्म पानी से पी लेता था। जी। वो डॉक्टर साहब बोले उसको आपने चबाना नहीं भी है, उसको खाली चूसना है। जी। जी। अब कैसा लग रहा है ठीक होके? ठीक है ना, अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जी, आप हमारे बाकी जो अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं पेशेंट, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको कहना चाहिए कि ये दवा उनको यूज करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, और जो आप जो मना करते जो चीज़ नहीं खाने के लिए उसको फॉलो करना चाहिए। जी, देखिए सुनील जी, अभी आपको हमने सिर्फ 1 महीने की ट्रीटमेंट दिया है, ठीक है? जिसमें आप पूरे 99% तक ठीक हो चुके हैं। थोड़ा सा आपका रह गया है ठीक होना, ठीक है? अभी आपकी ट्रीटमेंट अभी कंटिन्यू चलेगी, ठीक है? जैसे ही आप ठीक होते हैं हम आपका ट्रीटमेंट स्टॉप कर देंगे, ठीक है? जो चीज़ें हमने अभी आपको स्टॉप किया है खाने के लिए, वो हम धीरे-धीरे स्टार्ट करवाएंगे, ठीक है? ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जी, धन्यवाद। आप लोगों ने देखा कि सुनील जी को कितना आराम आ गया 1 महीने के ट्रीटमेंट से। 99% तक वो अब ठीक हो चुके हैं। थोड़ा सा उनका रह गया है ठीक होना, जैसे उनको अभी भी बलगम आ रहा है, वो हम ट्रीटमेंट के दौरान, अभी उनकी ट्रीटमेंट कंटिन्यूस चलेगी 2 से 3 महीने, वो 2 से 3 महीने में वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं बाकी अपने पेशेंट से कहना चाहती हूँ जो भी अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं वो भी ठीक हो सकते हैं। जैसे सुनील जी ठीक हो गए हैं, वैसे आप लोग भी ठीक हो सकते हैं। कोई भी अगर अस्थमा से परेशान है तो वो हमारे भारत होम्योपैथी में हमारी डॉक्टर्स टीम से बात करके अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकता है। अगर वो मुझसे डायरेक्ट ओपीडी में मिलना चाहते हैं तो वो मुझे ओपीडी में भी विज़िट कर सकते हैं।